अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत के साथ होंगे। यहाँ पे मैं बनाने लगी थी कस्टर्ड और चिकन कढ़ाई और मकरूनी बनाई हुई थी। मैंने कहा जल्दी से काम ख़त्म कर लें। तो कुछ चीज़ें कुछ बातें ऐसी होती हैं ना, इंसान के दिल को लग जाती हैं। तो मैं आज गई थी लाहौर हॉस्पिटल, तो वहाँ पे मैंने मिलना था अरूज फ़ातिमा से। अरूज फ़ातिमा वो भी मेरी तरह एक व्लॉगर हैं। तो मैं काफ़ी देर उनका इंतज़ार करती रही, वो नहीं आई। तो फिर मैंने लाइव जब ऑन की तो मैंने उनसे कहा कि आप आई क्यों नहीं। तो कहने लगी कि हमारे जो है ना सोसाइटी में एक शख्स ने ना ख़ुदकुशी कर ली। इतना वो दुख हुआ ना मुझे सुन के कि एक शख्स ने ख़ुदकुशी कर ली। उसकी ना डिवोर्स हो गया था, उसकी जो बीवी थी वो उसे छोड़कर चली गई थी अपनी बेटियों के पास बाहर। तो वो अकेला रहता था। इंसान की क्या ज़िंदगी है। जब मैंने ये बातें सुनी ना तो उसी वक्त से ना मेरे दिमाग में ना ये बातें घूम रही हैं कि इंसान ना सोचता क्या है, होता कुछ है। देखे ना, अभी बंदा सोचता है कि मेरी ज़िंदगी है, शादी हुई है, अच्छी ज़िंदगी गुजारेंगे, बच्चों के साथ रहेंगे। फिर कुछ ऐसे मामलात ख़राब होते हैं, ऐसा कुछ होता है कि इंसान की जो ज़िंदगी है ना वो तहस नहस हो जाती है। चंद बातें, चंद चीज़ें जो है ना, गलत फहमियाँ इंसान के रिश्ते को तोड़ के रख देती हैं। पता नहीं अब उनके रिश्ते में क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ कि उन दोनों की अलहदगी हो गई। वो कह रही थी कि वो बेचारा ना पागलों की तरह बातें करता था, कहता था कि मुझे इन्होंने मार देना है, मैंने मर जाना है, इस तरह की वो बातें करता था। इंसान तभी इस तरह की बातें करता है जब उसको ना ज़हनी तौर पे अच्छा खासा धचका लगा हो, ज़हनी तौर पे उसको अच्छी खासी टेंशन मिली हो। तो वो बेचारा तो इस दुनिया से गुज़र गया। तो अभी कह रहे थे कि उसकी बीवी और बेटियां जो है ना वो आ रही हैं, तो फिर उसको दफनाएंगे। अरूज फ़ातिमा के जो शौहर थे वो कब्र खोद रहे थे, कब्र बना रहे थे। उनके सोसाइटी के बाहर ही शायद कब्रस्तान है, तो वहाँ पर क्या है ये ज़िंदगी। बस ऐसे ही है कि इंसान ना खुशियों के लिए तरसता रह जाता है, खुशियाँ मिलती ही नहीं हैं। इंसान सोचता कुछ है, होता कुछ है। हर बंदा चाहता है कि वो उसके हिसाब के मुताबिक चले, हर बंदा चाहता है कि, लेकिन एक दूसरे के रिश्तों को संभाल कर चलना पड़ता है, एक दूसरे की बातों को समझना पड़ता है। एक दूसरे को रिश्ते को बना के रखने के लिए कुछ चीज़ें होती हैं जो बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। अगर बर्दाश्त नहीं होगी तो हमारे जो रिश्ते हैं ना वो उलझ जाएंगे, हमारे रिश्ते टूट जाएंगे। इसी तरह एक माँ भी अपने बच्चों से यही उम्मीद करती है कि वो उसके बच्चे जो हैं उसके साथ रहें, उससे प्यार करें, उसे इज़्ज़त दें। एक बाप भी यही चाहता है जो सारी उम्र अपने बच्चों को पालता है, संभालता है, उनको अच्छी तालीम और तरबियत देता है, लेकिन आखिर में उसको ना वो औलाद से वो प्यार नहीं मिलता, वो सुकून नहीं मिलता। तो फिर वो ज़हनी मरीज़ ही बनना है ना उसने, और क्या होना है। तो इसी तरह कुछ चीज़ें होती हैं औलाद की दिल को लग जाती हैं। कुछ माँ बाप होते हैं जो औलाद को तकलीफ़ देते हैं, कुछ औलादें होती हैं जो माँ बाप को तकलीफ़ देती हैं। रिश्तों को अंडरस्टैंड करना पड़ता है, रिश्तों को संभाल के चलना पड़ता है। इसके लिए बड़े ज़र्फ़ की ज़रूरत है, बड़े तहम्मुल की ज़रूरत है। तो कभी कभी इंसान जो है ना अपना तहम्मुल ज़र्फ़ खो देता है, जैसे इस शख्स ने बेचारे ने खो दिया। तो उसका घर टूट गया, पता नहीं वो कितना दुखी था, कितना वो ज़हनी मरीज़ बना, क्या क्या उसके साथ हुआ कि वो ख़ुदकुशी करने पर मजबूर हो गया। वैसे तो ख़ुदकुशी हराम है, तो पता नहीं अब उसके क्या मामलात रहे होंगे, क्या उसके दिमाग में आया, क्या उसने सोचा, क्यों ये सब हुआ। ये सब तो वो अपने साथ ही ले गया ना, ये सब बातें। अगर रिश्ते प्यार मोहब्बत से चलें तो ऐसी नौबत ही ना आए। इंसान क्यों ख़ुदकुशी करता है, किस लिए करता है? उसको नहीं प्यार मिलता, उसको नहीं वो सुकून मिलता, वो ज़हनी मरीज़ बन जाता है, डिप्रेशन का मरीज़ बन जाता है। इसीलिए तो ये सारे मामलात होते हैं। तो अगर घर में सुकून नहीं होगा, ये सारी चीज़ें फिर होती हैं, ये सारे रिश्ते तभी ख़राब होते हैं। तो अल्लाह मियाँ सबको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे, तो हराम मौत से अल्लाह मियाँ बचाए सबको। बस चीज़ें हैं सुलझने की बजाय जब उलझने लग जाए ना तो वो कभी नहीं सुलझती। शुरू में अगर चीज़ों को संभाल लिया जाए, शुरू में ही
मामलात को देख लिया जाए तो इतने मामलात ख़राब नहीं होते। तो अल्लाह मियाँ बस सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। और सबसे यही रिक्वेस्ट है कि बस अगर गुस्सा हो भी ना किसी चीज़ पर तो ज़रा प्यार मोहब्बत तहम्मुल से बंदा चले तो फिर ही गाड़ी चलती है। बड़ी चीज़ें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं, करते भी हैं बर्दाश्त। तो ज़िंदगी नाम ही इसी का है, बर्दाश्त करने का। पता नहीं कितने कितने मामलात होते हैं इंसान के साथ ज़िंदगी में। हर चीज़ बंदा लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता। कुछ चीज़ें होती हैं चेहरों से बयान होती हैं, कुछ चीज़ें लफ्ज़ों से बयान होती हैं। रिश्तों में तलख़ कलामी, तलख़ बातें या रिश्तों में बिगाड़ तब शुरू होता है जब हमारे लहजे, हमारे रवैये ख़राब होते हैं। जब हम किसी से अपना लहजा ख़राब करते हैं ना, रवैया ख़राब करते हैं, तब ये रिश्ते ख़राब होते हैं। सब मामला तब ख़राब होते हैं। तो रिश्ते क्यों ख़राब होते हैं? एक बंदा है आपको इतना प्यार कर रहा है, इतनी इज़्ज़त दे रहा है, उसने आपको सब कुछ समझ लिया, आगे से आप उसको कोई रिस्पॉन्स ना दें, उसको वो वाली इज़्ज़त ना दें, उसको अपना ना समझें, उसको समझेंगे यही समझेंगे हाँ बस ठीक है जी, इसने ये है तो बस ठीक है। ये नहीं, जैसा प्यार मिल रहा हो आगे से वैसा प्यार ना मिले तो इंसान के जो रिश्ते हैं वो ख़राब हो जाते हैं। शुरुआत ही इधर से होती है। बात ये है कि मेरी बात मेरे दिल में रह जाए तो आपकी बात आपके दिल में रह जाए, इससे भी मामलात ख़राब होते हैं। बंदा 2 बातें कर ले, 2-4 बातें कर ले, अगर मामलात ख़राब हो रहे हैं मामलात को सुलझा ले, या नहीं सुलझा सकते, आप सोच रहे हैं कि आपके बस में कुछ नहीं है, कुछ नहीं हो सकता, तो खामोश हो जाए। किसी जगह पर खामोश रहना बेहतर होता है, किसी जगह पर बात करना अच्छा होता है, किसी जगह पर नहीं। देखें अगर मामला ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं तो चुप कर जाएं, खामोशी इख्तियार कर लें, उस मामलात को, उन बातों को ना ज़हर करें। अगर इनके मामलात इतने ख़राब ना हुए तो आज वो इंसान ज़िंदा होता, वो पागल ना होता, उसका दिमागी तवाज़ुन ख़राब ना होता। इतना बंदा डिप्रेशन में आ जाता है ना, इतना डिप्रेशन में आ जाता है ना कि फिर इंसान वाकई ऐसा लगता है कि वो पागल हो गया है, उसको हर कोई पागल समझने लगता है, उसकी बातों को कहता है कि पता नहीं। ये मेरा कहने का मतलब ये है कि इंसान अगर खुश होगा, उसको घर से खुशी मिलेगी, तो कभी भी कोई डिप्रेशन में आकर ऐसी कोई हरकत नहीं करेगा। ज़ाहिर है उसे घर से कोई दुख मिला, कोई परेशानी मिली, पता नहीं उसके साथ क्या क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, या उसका कसूर था या उसके घर वालों का कसूर था, किसी का कसूर तो था ना। तो वो बेचारा आज इस दुनिया से रुखसत हो गया, बुढ़ापा उसका ऐसे ही, यानी कि बच्चों के बग़ैर अकेला रहता था, नौकरों के रहमो करम पर, नौकरों के सहारे पर। तो क्या फ़ायदा ऐसी ज़िंदगी का जब औलाद के होते हुए भी इंसान बे औलाद हो, तो फिर मामलात ख़राब हो जाते हैं। अल्लाह मियाँ सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। तो सबसे यही रिक्वेस्ट है कि अपने घर में अगर कुछ भी अनबन हो रही है, कुछ भी ऐसे मामलात ख़राब हो रहे हैं, तो प्लीज़ आपस में बैठ के बातें करें। इधर की बात उधर, उधर की बात इधर, इस तरह से भी मामलात जो है ना काफ़ी ख़राब हो जाते हैं। दिल में बात आती है, पता नहीं उसके मामलात ऐसे ही ख़राब हुए, इधर की बात उधर, उधर की बात उधर, कि उनकी तलाक तक नौबत आ गई, घर टूट गया, सब ख़त्म हो गया, तो वो एक बंदा, एक इंसान इस दुनिया से चला गया। तो ये मेरा बातें करने का मतलब ये है कि हम सब इसी दौर से गुज़र रहे हैं। हर एक के मामलात एक जैसे ही होते हैं, कोई सुलझा लेता है, कोई बिगाड़ लेता है मामलात को। तो अल्लाह मियाँ सबके मामलात को ठीक रखे। तो ये वीडियो छोटी सी बस थी, थोड़ी सी बातें थी दिल में, मैंने कहा चलें आज साथ साथ आपसे ये बातें कर ली जाए। तो इसी वीडियो का बस यहीं पर एंड करते हैं। तो थोड़ी बहुत चीज़ें हैं, मामलात होते, इंसान संभाल ले तो कुछ भी ख़राब नहीं होता। तो प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। जो नए आए हैं मेरी वीडियो पर प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगी हों या इसमें कोई बात बुरी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बुरी बात लगी हो तो प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा। अच्छी बात लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी बातें कैसी लगीं। तो
इसी वीडियो का अब यहीं पर एंड करते हैं। ये मैंने सालन अभी तैयार कर लिया है, बाद में रोटी बना लेंगे। और मेहमान आने हैं आज गाँव से, मेरी बहू आ रही है, शान के पापा आ रहे हैं, तो थोड़ी सी मसरूफियात रहेगी। तो इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात हो गई नई वीडियो में, नई बातें, नई चीज़ें, नए खाने। साथ रहिएगा। इस वीडियो को यहाँ पर ही करते हैं एंड। अल्लाह हाफिज़।